जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची जी, आपको भी जय गुरु जी। कोटि कोटि धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। प्राची जी, मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। आपका मैंने वो ब्रॉडकास्ट सुना, रियली बहुत अच्छा लगा। आपने जो सबको बताया कि हमें गुरु जी की महिमा और पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। सचमुच में मैं कई दिन से सोच रही थी कि ऐसा मैं बोलूँ पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, क्योंकि हम जितने नेगेटिव थॉट सुनते हैं ना, उतना ही दिमाग खराब होता था। जबकि हमने जब सरेंडर ही गुरुदेव जी को कर दिया तो क्या नेगेटिव थॉट क्या करना। और छोटी छोटी बातें, रिंग गुम जाना, सूट कवर लाना, ये वो दिस एंड डैट, तो गुरुजी इन चीज़ों के लिए नहीं है। गुरुजी महाशिव के हैं, महाशिव हैं। उन्हें और भी संगत को देखना है। उनके इतने भारी भारी कष्ट है जिनका वो निवारण करते हैं। हम इन छोटी छोटी चीज़ों का उनको सत्संग में बोल के और अच्छा नहीं लगता। उनको मन में प्रार्थना कीजिए और वाकई में सुनते हैं हमारे गुरुजी। सबके बात सुनते हैं वो। अगर हम मन में शांत होकर आराम से उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको जवाब स्वयं ही दे देंगे, बजाय कि हम सत्संग में सारी चीज़ें शेयर करें। हम जितने भी पुराने संगत के सत्संग सुनते हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं। रियली मन बहुत गदगद हो जाता है। इसलिए मैं प्राची जी की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके सत्संग के लिए कि उन्होंने सबको पॉजिटिव थॉट के लिए बोला। और अब मैं भी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जितनी हो सके पॉजिटिव थॉट डालें ताकि सब लोगों में एनर्जी हो। क्योंकि गुरुदेव तो सब जानते हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। वो हर जगह मौजूद है, हवा में, हमारे अंग संग, हमारे हर चीज़ में, हर पत्ते में, जरा जरा में मौजूद है। इसलिए संगत जी, सबसे यही प्रार्थना है कि जितने पॉजिटिव थॉट डालोगे उतना सब लोग आनंद भी इंजॉय करेंगे और खुशियाँ भी आएंगी। गुरु जी सबकी रक्षा करते और करते रहेंगे, यही प्रार्थना करते हो। शुक्राना गुरु जी। सबकी, सारी संगत के सभी काम पूरे करना, सबकी रक्षा रखना और अपनी बेटी और बेटी के परिवार की भी रक्षा रखना। और प्राची जी, गौरव जी को और सभी संगत को खूब खूब अपनी ब्लेसिंग्स देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद, अनंतम अनंत शुक्राना प्राची जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में तो क्षमा कर देना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। प्राची जी, जय गुरु जी। गौरव जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और कर रही हूँ। प्राची जी ने 105 जो दिव्य वचन डाले हैं, आप संगत प्लीज़ सुन के देखिए। आपको अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आप सब सुनिए और उस चीज़ का लाभ उठाए। उसमें एक एक चीज़ क्लियर है।
मैं आशा करती हूँ हमारी संगत सभी उसका लाभ लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाए। ओम नमः शिवाय गुरु सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में, वी लव यू गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरी संगत को ब्लेसिंग्स देना, पूरी संगत की रक्षा रखना। प्राची जी और गौरव जी को भी खूब ब्लेसिंग देना और सबको भी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आज ये शुक्राना सत्संग इसी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो इसलिए गुरुपा के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्राची जी, गौरव जी के चरणों में भी अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा की क्या महिमा का बखान करूं। हर पल हर जगह वो हर साथ हैं। हम सब के ऊपर उनका हाथ है, पूरी संगत के ऊपर हाथ है। बस एक बड़ी तमन्ना है कि गुरु जी कब बड़े मंदिर बुलाएंगे, अपना प्रसाद खिलाएंगे। हम सबको बहुत मानना है गुरुपा, जल्दी बुला लो। जल्दी से इंडिया आऊँ मैं और जल्दी जल्दी आपके बड़े मंदिर दर्शन करो। सारी संगत को खुशियाँ देना, सारी संगत को ब्लेस देना। गुरुपा आप सबके कष्ट काटते हो, अपनी इस बेटी के भी कष्ट काटो और पूरी फैमिली को ब्लेस करो। गुरुपा मुझे कोई नियम नहीं आते, कोई कुछ नहीं आता, सिर्फ अपने गुरुपा के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में माथा रखा है। पूरी फैमिली है, सबको ब्लेस देना, सबको सभी संगत को खूब खूब खुशियाँ देना। गौरव प्राची जी को खूब ब्लेसिंग देना, खूब खूब खुशियाँ देना। इसी शुक्राना के साथ गुरुपा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और शुक्राना सत्संग अगले के लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना प्राची जी, गौरव जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। सारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत के चरणों में जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव जी के चरणों में भी जय गुरु जी। ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि आनंद ही आ जाता है उनको पढ़कर। लेकिन जब तक हमारे वो सभी चीज़ें पूरी नहीं हुई तब तक मैं इस सत्संग में शेयर नहीं करूँगी। लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स हर वक्त सभी संगत पे बरस रही है और बरसती रहेगी। हमें गुरुपा के चरणों में बैठे हैं सब कुछ समर्पण करके, तो गुरुपा अपने आप ही संभालेंगे, हमारे कष्टों का निवारण भी करेंगे, पूरी संगत के कष्टों का निवारण करेंगे। सारे लोग खुश रहें, आनंद से रहें, यही प्रार्थना है गुरुपा से। गुरुपा आपके सचमुच में सत्संग सुन के आनंद आ जाता है। जब हम सोनिया आंटी के इस चैनल पे जब सत्संग सुनते, इतने पॉजिटिव सत्संग आते हैं, इतने पॉजिटिव आते हैं कि मन खुश हो जाता है। गुरुपा के सिंहासन के दर्शन, गुरुपा के चोले के दर्शन, इतना आनंद आता है कि सारे दुख ही भूल जाता है बंदा। सारे कष्ट क्या है कुछ नहीं याद रहता। गुरुपा शुक्राना तो हमारी तरफ से आपके ज्वाई राजा, आपके दोनों बेटे, दोनों बहुएं, चारों नातिनों, कमल और कमल के परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप इतना ब्लेसिंग देते हो सभी को, इतना ब्लेसिंग देते हो। अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप भी ठीक रहेंगे तभी आप हमारी संगत के संग रहेंगे। आपको बहुत कष्ट होता है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। लेकिन इस संसार में एक शक्ति और है, वो है अनंतम शक्ति, महाशक्ति शिव, जिसके आगे सारा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। हम उसकी संतान हैं, तो हम क्यों घबराते हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्यों घबरा जाते 2-2 मिनट में। फिर बाद में जब ख्याल आता है नहीं गुरुपा है, नहीं भगवान शिव का हाथ है हम पे, इसलिए सारे चीज़ें भूल जाते हैं, फिर से आनंद से जीवन जीने लगते हैं। गुरुपा एक ही तमन्ना है मेरी कि आपके बड़े मंदिर कब आएँ, कब लंगर प्रसाद लें, जल्दी से बुला लो हमें।
इसी शुक्राना के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्राची जी, गुरु जी का मैसेज आया शुक्राना सत्संग के लिए, तो मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने बड़े पॉजिटिव मैसेज दिए कि बेटा तेरे पहले भी शुक्राना वाले रुके हुए हैं, तो शुक्राना नहीं कर दी। मैंने शुक्राना किए हुए हैं, किसी कारण अपलोड नहीं हुए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि तेरे सारे बिगड़े कम बनाते, तू पहला शुक्राना कर। मैं इसलिए शुक्राना पहले कर रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे जो बिगड़े हुए काम बनाए। गुरुपा आपका एक पॉजिटिव मैसेज और आया कि तू शुक्राना कर तो तेरे पति के सारे कष्ट टल जाएंगे। गुरुपा अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी फैमिली आपके चरणों में है, आपकी बेटी, आपके जवाई राजा, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, चारों नातिन, कमल और कमल का पूरा परिवार। गुरुपा आपको एक मिनट भी हम नहीं भूलते, हमेशा आप हमारे मन में रहते हो। गुरुपा आपने जो जो हमें आदेश दिए वो हमने किए, अगर उसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संजय जी आप भी माफ़ कर देना अगर कोई त्रुटि हो जाए। गुरुपा आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, ले मुकाते में तेरे सारे काम, आज तू शुक्राना कर, पहला शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आपने जैसे हम पे ब्लेसिंग दिया, पूरी संगत पे करना, गौरव जी प्राची पे भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सभी काम बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने बटरफ्लाइज इतनी दिखाई मुझे, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी। 777 की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, आई लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना सत्संग के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक थी कि मंत्र जाप पहले की जगह बीच में कर दिया। सो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। अपने पूरी संगत को जैसे आप संभाले रखते हैं, उस तरह अपनी इस बेटी को और बेटी के परिवार को भी संभाले रखना। भगवान शिव की बेटी हूँ तो आपकी बेटी हुई हूँ, इसलिए पूरा पूरा हमारा योगदान आपकी हर बात में है। आपने हमें बहुत 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 पॉजिटिव बना दिया, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा। इसी तरह हम सब पे अपने ब्लेसिंग्स का हाथ बनाए रखना। मैं जल्दी इंडिया आऊँगी और मेरा बड़ा इच्छा है कि बड़े मंदिर या आप जहाँ पर भी मुझे बुलाएंगे सत्संग में आऊँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी, गौरव जी, जय गुरुजी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा हम सब की तरफ से। संगीत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी है आज 10 जनवरी 2024 और रात के 9 बज चुके हैं। मैं महाराज जी को अभी भोग लगाया है। आज एकादशी का ही खाना बनाते हैं ना फलाहार, तो वही भोग लगाया और अभी सत्संग करने के बाद मैंने महाराज जी का सत्संग छोटा सा किया, खुद ही अकेले बैठ के। इनफैक्ट मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, ऐसे ही बस मन करता है। मुझे बहुत खुशी में होती है जब मैं महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ, शाम को भी और सुबह भी सुन रही हूँ। लेकिन आजकल एक चीज़ हो रही है मेरे साथ संगत जी कि मैं सुबह का सत्संग जो है, जो अमृत वेला सत्संग मैं सुनती हूँ, वो सुन नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है, या मैं सोती रहती हूँ सत्संग चला के, या फिर कई बार एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि सत्संग की आवाज़ ही क्लियर नहीं आई है जैसे। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सबको कि पिछले एक
2-3 दिन काफ़ी भारी निकले। लेकिन इन भारी दिनों में बहुत ही नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी, लेकिन उस नेगेटिविटी में गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे ब्लेस करते रहे, कैसे मुझे हर वक़्त मेरे को प्रोटेक्शन दिया और मेरे साथ खड़े रहे। मैं 1-2 बातों से आपको बताती हूँ कि हुआ ऐसे संगत जी कि महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि आने वाले 2-3 दिन तेरे पर भारी हैं, तो तेरे और तेरे परिवार पर भारी हैं, तो तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर और ये सत्संग सुन। तो महाराज जी ने कुछ सत्संग भी सुनवाए और ऐसे फेसबुक पे भी मैसेजेस आए, तो थोड़ा सा मन वो हो तो जाता है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि क्या होगा। तो वैसा ही हुआ संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर के जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई है अपने हस्बैंड के पास, उन दोनों का हस्बैंड वाइफ का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया अचानक से ही, अच्छे भले हंसते खेलते, और बात इस हद तक पहुंच गई कि वो लोग बस तलाक तलाक की बातें करने लगे, जिसको सुन के मन बड़ा ही दुखी हुआ। मेरे मदर भी और मैं भी, हम लोग बड़े परेशान थे। फिर उनको काफ़ी हमने डांटा, थोड़ा थोड़ा समझाया भी, काफ़ी समझाया मैंने। तो पर फिर भी बच्चे हैं, मतलब हैं तो दोनों मैच्योर्ड ही हैं। तो उस वजह से मतलब उनका समझना ना समझना, फिर मैंने अल्टीमेटली मैं वो सब चीज़ें जब खत्म हुई, जब मैंने फ़ोन रखा, तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि गुरु महाराज आप तो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है, और सुबह में मुझे मैसेज आया। मैं सुबह उठ के सत्संग सुना और जैसे अपना रूटीन का नित्य कर्म करते हैं, आजकल मैं बहुत लेट हो जाती हूँ संगत जी, कुछ सर्दियाँ होने की वजह से कुछ मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है, और मैं जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रही हूँ, लेट हो जाती हूँ, पर हाँ करती ज़रूर हूँ। तिलक भी, और गुरु गुरु जी का स्वरूप का, जो हम जिसको हम स्नान बोलते हैं, वो भी करवाना, और सब ठाकुर जी का भी, जो भी मैंने मूर्तियाँ, जो भी मैंने भगवान के स्वरूप रखे हुए हैं सभी को। तो ऐसा हुआ, तो संगत जी महाराज जी ने कहा कि तू शुक्राना कर, मैं तेरा ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ, तेरे परिवार पे आया कष्ट मैं कटता। तो मैंने शुक्राना मनी मन किया, लेकिन मैं इस चीज़ को उस टाइम समझ नहीं पा रही थी। फिर इसी तरह से हुआ हमारे संगत जी कि मैं अच्छी भली थी, मैंने घर का काम वाम किया, कपड़े वपड़े धोए एक दिन, और 2 दिन पहले की ये बात है, और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी बैक में बल पड़ गया, और मेरे इतना ज़्यादा स्वीयर पेन, थोड़ी देर में धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मेरे इतना स्वीयर पेन हो गया कि अभी तक भी मैं प्रॉपरली ठीक नहीं हूँ। बट यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि मैं जैसे रात को बड़ी तड़फ रही थी बेड में बैठे बैठे और सत्संग सुन रही थी, तो एक मैसेज फ्लैश होता है कि कुड़िए तू अपनी पिठ ते चंदन तिलक मल के ते 7 मसाज कर, 7 वारी मंत्र जाप बोलते हुए। और मैं एकदम से हैरान हुई कि मैंने तो ऐसी कोई अरदास भी नहीं करी, और महाराज जी को मतलब सब पता है कि मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और मतलब इतनी वो जिसे कहते हैं ना, शॉक सरप्राइज, खुशी वाला सरप्राइज, कि महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं। मतलब किसी का कोई आपके पास है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराज जी हैं तो बस आपकी मतलब पूरी प्रोटेक्शन, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं, किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, जब महाराज जी आपके पास होते हैं। और ये महाराज जी ने मुझे पिछले कुछ दिनों में तो इतना ज़्यादा एहसास दिलाया है कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी कि कल मेरी सिस्टर है एक, जो अम्बाले में वो जॉब करती है, उसकी और उसके बेटे की छुट्टियां थी, स्कूल में टीचर है वो। तो वो मम्मी की तरफ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सुखना लेक घूमने चलते हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो उसने कहा सुखना लेक चलते हैं घूमने, तू भी आ जा वहाँ पे सुखना लेक में, और हम लोग भी वहीं तेरे को मिल जाएंगे। तो मेरे थोड़ा बैक पेन था, पहले मैं अवॉइड करी थी, लेकिन फिर मैंने माइंड बनाया कि चलो इसी बहाने मिल आऊंगी। तो फिर मैं ना जब गई, तो जाते हुए भी जैसे क्या हुआ कि मेरे पास महाराज जी का एक पॉकेट स्वरूप भी है, मुझे ब्लेस किया हुआ है महाराज जी ने, और ब्रेसलेट्स भी हैं। तो मैं मोस्टली ब्रेसलेट ही डाल के जाती हूँ। एक मैंने घर के लिए लगाया हुआ है, मैं वो घर में डाले रखती हूँ रफ एंड टफ, और एक बड़ा सुंदर सा ब्रेसलेट है, वो मैंने रखा हुआ है कि जैसे कभी कहीं बाहर जाना हो। लेकिन मैं एवरीडे महाराज जी के स्वरूप के साथ ही रखती हूँ, अपना पॉकेट स्वरूप भी, ब्रेसलेट भी, और जैसे महाराज जी को तिलक करती हूँ तो मैं उस पर भी करती हूँ। तो मैं महाराज जी के मतलब हर रूप में मैं उनको तिलक कर देती हूँ, और
प्रणाम कर लेती हूँ। तो मैं वो वाला ब्रेसलेट मोस्टली जब मैं कहीं बाहर जाना हो तो मैं वो डाल लेती हूँ। तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने ना वो पहले मेरे मन में आया कि मैं पॉकेट स्वरूप भी ले लूँ, पर मैंने उठाया नहीं और मैंने जस्ट ब्रेसलेट ही उठाया और ब्रेसलेट पहन के और फिर मैं चली गई महाराज जी को मैंने कहा चलो महाराज जी घूम कर आते हैं। लेकिन संगत जी यहीं पर मेरे से चूक हो गई। अच्छा रहा, सारा दिन अच्छा गया, हम लोग रॉक गार्डन घूमे, फिर सुखना लेक, फिर मैंने वापसी में बस में आना था। तो जौन सी बस में मुझे आना था मैंने वहाँ से ऑटो में मैं बस स्टैंड तक आ गई और बस स्टैंड पहुंची, जैसे लोकल बसेज होती हैं जिस बस पे मैं आती हूँ मोस्टली, वो बस जो है बिल्कुल हमारे घर के पास ही उतारती है। तो जैसे ही मैं जाकर मेरे को वो बस खड़ी मिली और मैं बड़ी खुश हुई, मैं फटाफट भागकर वो बस में चली गई। जैसे ही बैठी तो कंडक्टर आया तो उसने बताया कि ये वाली बस आज नहीं जा रही है, आपको दूसरी बस में जाना होगा। कुछ रीजंस थे, कोई बंद वगैरह की वजह से उसने मना कर दिया। तो मैंने देखा कि वो दूसरी बस तो चल पड़ी, तो वो कहता कि आप जाओ, भागो, जल्दी से पकड़ लो बस, आपको मिल जाएगी, रुक जाएगी, मैं यहाँ से उसको इशारा कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से तेज भागी संगत जी और मैं फटाफट जाके और वो बस वाले ने मुझे देख लिया और उसने रोक दी, मैं बस में चढ़ गई। बस पूरी भरी हुई थी क्योंकि शायद बसेस थोड़ी सी कैंसिल हो गई थी, कुछ कुछ ही बसेस जा रही थी। तो सीट नहीं मिली बैठने के लिए, लेकिन मैं खड़ी रही और बैक में पेन भी बहुत था। फिर उसके बावजूद मैं घूमी भी थी सारा दिन और ठंड थी और फिर सीट नहीं मिली। तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। पर मैंने महाराज जी को फिर मैंने टिकट वगैरह लेने के बाद अपना ईयरफोन्स मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, अपना फ़ोन और ईयरफोन्स, तो मैंने सत्संग लगा लिया और मैं सुनने लगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उस सत्संग में मैंने ऐसे ही रैंडमली सत्संग चूज किया था, लेकिन उस सत्संग में जैसे महाराज जी ने सिलेक्ट किया हुआ था कि यही सत्संग मैं सुनूंगी, और उसमें वो संगत जी ने ये बात क्लियरली बोली कि मैं वो कहीं गई थी और महाराज जी का स्वरूप लेकर नहीं गई थी, तो उनको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो महाराज जी का स्वरूप हमें हमेशा पॉकेट स्वरूप हमें कहीं भी जाएं हम घर से, हमें साथ रखना चाहिए, इसमें कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। और मुझे महाराज जी ने संकेत कर दिया कि तू मेरे को मेरे साथ स्वरूप लेके नहीं आई थी, तो तुझे थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने ऑटो लेक से भी जब मैं आ रही थी, तो ऑटो वाला, जैसे बस नहीं मिल रही थी, ऑटो वाला फिर अचानक से जैसे सवारियां और मिल गई, तो उन्होंने भी बस स्टैंड ही आना था बाई चांस, तो हमने इकट्ठे एक ऑटो कर लिया। तो मतलब थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन महाराज जी साथ के साथ ही उसका सोल्यूशन भी करवा देते हैं। तो मतलब वो जो थोड़ी सी परेशानी जो आती है वो हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से ही आती है, लेकिन महाराज जी की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना हर पल मेरे साथ रहने का। और मैं उसके बाद वहाँ से बस से उतरी संगत जी, फिर जहाँ पे उतरी वहाँ से मुझे आगे आके मैंने ऑटो पकड़ा और उस ऑटो में मैं घर पहुँची। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुँची, मेरे को 777 एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी जिस पे 777 नंबर था, और मैं उसको देखकर इतनी खुश हुई कि महाराज जी ने मुझे संकेत किया कि ले तेरे को मैंने घर तक ठीक ठाक पहुंचा दिया है। तो शुक्राना महाराज जी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही घर आई, मैं कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसे ही आजकल ना रेगुलर कुछ दिनों से, जैसे मैंने बताया, शाम को 1 आवर प्लेलिस्ट लगा के खुद ही सत्संग कर लेती हूँ। और जो कुछ भी मेरे से भोग लगाया जाता है, जैसे एक दिन महाराज जी का सत्संग में महाराज जी ने कहा था कि दूध जलेबी का भोग लगा, तो मैंने दूध जलेबी का भोग लगाया। फिर एक दिन महाराज जी ने कॉफ़ी के साथ भी कुछ मैसेज फ्लैश हुआ था, पर वो मैं सत्संग नहीं सुन पाई, वो मैंने अभी तक नहीं किया है, वो लगाऊंगी भोग महाराज जी को। और आज जैसे एकादशी है, तो आज मैंने जो एकादशी का खाना बनाया है व्रत वाला, वो मैंने भोग लगा दिया। तो कल कल क्या हुआ कि फिर मैं जब वहां से आई तो मेरा मन ना जैसे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि मैं महाराज जी का शुक्राना करूं कि ठीक ठाक मुझे घर तक पहुंचा दिया। और दूसरा सत्संग जो मैं सुना महाराज जी का, बड़ा अच्छा था वो। मोस्टली संगत ने, आपने भी सुना होगा, दीपा छिब्बड़ जी, जिनका पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बड़ जी ऐसे चैनल है, वो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग अपलोड करते हैं। और उनके जो मैसेजेस होते हैं ना, जो गुरुजी के साथ उनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है, और जो गुरुजी के मैसेजेस वो देते हैं, उपाय बताते हैं संगत जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। और उसमें उस सत्संग में जैसे महाराज जी ने मुझे सुनवा दिया कि जैसे मैं थका हुआ फील कर रही थी, तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि आज मैं गई मार्केट और मैं ऐसे थक गई थी और खाने का कुछ वो सामान लेके आए, भोग लगाना था। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी क्या है, आप ना बड़ी भाग दौड़ करा देते हो।
तो कहते हैं मेरे को एकदम से महाराज जी का टेलीपैथी हुआ कि भागती रहती है तो अच्छी रहती है, बैठ जाओगे तो जकड़े जाओगे, मतलब लिथार्जी हो जाएगी। तो मतलब महाराज जी एक तरह से अपनी संगत को, खासकर खासकर फीमेल संगत को हाउसवाइफ्स हमारे जैसी, जो हम घर पर रहकर और डिपेंडेंट हुए रहते हैं, एक हम में एक ऐसी शक्ति भर देते, एक ऐसी पॉजिटिविटी के उठो चलो, अपना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, थोड़ी बहुत मुश्किलों को फेस करो। नहीं तो मोस्टली हम लोग क्या होता है कि अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है ना, किसी के साथ या इजी वे ढूंढ लेते हैं, कैब में चले गए आ गए। तो ऐसे ही कल पता नहीं क्यों मुझे था कि नहीं, मैंने बस में आना है, और थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन मुझे बड़ी संतुष्टि हुई उसके बाद। और फिर महाराज जी ने ऐसे ब्लेस भी किया सत्संग सुना सुना के। फिर उसके बाद संगत जी मैंने ना प्लेलिस्ट लगाई और मैं सत्संग सुनने बैठ गई। आप यकीन करेंगे संगत जी कि मैंने जो मोरपंख महाराज जी के बड़े स्वरूप के साथ लगाया हुआ है, जैसे ही मैंने जोत जलाई है, साथ के साथ जोत जो एकदम से जली, इतनी तेज, और एकदम से ही बढ़ गई जोत जलते ही, और मोरपंख हिलने लगा। आज भी मैं उसी स्थान पर बैठी हूँ, आज भी मैंने अभी सत्संग किया है, आज ना वो मोरपंख हिल रहा है ना और आज जोत अभी तक जल रही है, लेकिन कुछ आकार उसमें बना है, मैं समझ नहीं पाई हूँ। महाराज जी अलग अलग रूप में जोत में भी कई बार दर्शन देते हैं, जैसे कई बार दिल बन जाता है, कई बार तितली स्वरूप, कई बार चांद टाइप कुछ बन जाता है। तो ऐसे महाराज जी अलग अलग आकृतियों से मतलब दिखाते हैं, ब्लेस करते रहते हैं इसमें भी। लेकिन वो तब जब मेरा बहुत स्ट्रांग दिल से, जैसे मैं एकदम से जुड़ी होती हूँ तब। लेकिन कई बार हम होता है कि जस्ट ऐसे सिंपल बस आरती पूजा की कि हाँ फॉर्मेलिटी बस कर दिया, तो तब नहीं ऐसा होता है। तो आप भी ये चीज देखना संगत जी, किसी के साथ होता हो तो, कि जब हमारे बहुत दिल से हम महाराज जी के साथ ऐसे जुड़ के, मतलब बड़ा प्यार आता है महाराज जी पे, और महाराज जी की ब्लेसिंग्स फील होती हैं, महाराज जी का आशीर्वाद फील होता है कि हाँ महाराज जी पास में ही है, तो तब जरूर महाराज जी जब हम दिल से भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। और ये फूल बनना दिए में और ये सब यही चीजें बताता है कि हमारी अरदास कबूल हुई है, हमारी पूजा स्वीकार हुई है श्री भगवान के चरणों में, हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में। तो संगत जी कल ऐसे हुआ कि जैसे मैंने जोत जलाई, वो मोरपंख हिला, और काफी देर जैसे हवा से हिलता है ना, ऐसे हिलता रहा। और मैं उसे देखने लगी कि अचानक क्या हुआ। और ऐसा ही थोड़े दिन पहले भी हुआ था, जैसे मैंने बताया मेरे बेटे का बर्थडे था जिस दिन, 31 दिसंबर को, उस दिन भी सुबह जब मैं सत्संग सुन रही थी तो तब भी हुआ था। और महाराज जी ने उस दिन भी जोत में अच्छे दर्शन दिए थे। लेकिन कल तो जैसे कुछ था, मैं सत्संग सुनने बैठ गई, कुछ मैं थकी हुई थी या उस वजह से, या पता नहीं, मेरे को अपनी बॉडी में बड़ी कंपन सी फील हो रही थी। और जोत को देखकर भी मैं हाथ जोड़कर बस मैं महाराज जी को ऐसे देखे जा रही थी, मन ही मन शुक्राना कर रही थी। और मोरपंख खिल रहा था, और वो जोत इतना इतना बढ़ती जा रही थी, जैसे लंबी हो जाती है ना जोत, वो जो ज्योति होती है दिए में, वो ऐसे बढ़ती जा रही थी। और महाराज जी, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि महाराज जी कोई नेगेटिविटी काट रहे हैं। और मैंने पूरा सत्संग सुना, जब आरती का समय हुआ संगत जी, तो मैंने ना 2 कपूर जलाकर उसमें 2 लौंग डाले, और मैंने उससे आरती की महाराज जी की, साथ साथ दिया जल रहा था, पर मैंने आरती के लिए 2 कपूर जलाकर आरती की। क्योंकि ये भी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि उसी दिए से आरती नहीं करते हैं जो महाराज जी के आगे हम सत्संग के समय जला के रखते हैं, आरती के समय हमें दूसरा दिया जलाना होता है। तो मैंने कपूर वाला दिया जलाया और उसमें 2 लौंग डाले, और वो जो लौंग इतना उन्होंने, उनकी आवाज होने लगी, तिड़क रहे थे, कि जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है आज, जैसे कोई बुरी नजर थी या कोई कष्ट था जो महाराज जी ने कल मेरा काटा। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लेसिंग दी। जैसे मैंने बताया कि मेरी छोटी सिस्टर का कलेश हुआ, लेकिन मैंने उसी दिन महाराज जी को बहुत अरदास की, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही महाराज जी ने मुझे एक सत्संग शेयर किया जिसमें कंप्लीटली वही सत्संग था मेरी सिस्टर से रिलेटेड, जो उसके साथ हो रहा था, बिल्कुल वही सिचुएशन में थी वो संगत जी भी। और उन्होंने जो एक एक बात बोली वो मेरी सिस्टर के साथ रेजोनेट हो रही थी। और मैंने शुक्राना किया महाराज जी को। मेरी सिस्टर महाराज जी की संगत है, उसको ब्लेसिंग्स हैं महाराज जी की, लेकिन वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो मतलब उतना ज़्यादा महाराज जी का मंत्र जाप भी नहीं करती। और बट महाराज जी के साथ जो एक बार उनके सामने आ गया, या जिसने एक बार माथा टेक लिया महाराज जी, तो उसको अपना बच्चा बना ही लेते हैं ना। अब बच्चे हैं, कोई आज्ञाकारी होते हैं, कोई नहीं आज्ञाकारी होते, लेकिन माँ बाप के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, माँ बाप तो एक सा ही प्यार करते हैं सबको।
तो उसको महाराज जी ने ब्लेस किया उस सत्संग से। मैंने वो सत्संग उससे शेयर किया और उसने सुना उस दिन वो सत्संग। और उसके बाद नेक्स्ट डे उसने मुझे बताया कि नहीं दीदी, अब सब ठीक है घर में, ऐसी कोई बात नहीं है, सब शांत हो चुका है। तो शुक्राना शुक्राना महाराज जी, जो आपने कोई संकट आने से पहले आप बताते भी हो और उसका उपाय भी आप कराते हो, और उसके बाद आप उसको टाल भी देते हो, खुद ही टाल देते हो। हाँ, आपके बताए उपाय मैं इतने ज्यादा नहीं कर पाती हूँ महाराज जी। मैं तो सिंपल एक पूजा, बस दिया जलाती हूँ, आपका सत्संग सुन लेती हूँ, जो गुरबानी पाठ है वो सुन लेती हूँ, या फिर जो आपके सत्संग आते हैं वो सुनती हूँ। और इससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाती हूँ महाराज जी, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। कई उपाय उसमें बताए जाते हैं, पर मैं ठीक से शायद मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहते हैं। पर महाराज जी ऑलवेज ऑलवेज ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मेरी आज बैक पेन को बहुत आराम है, मेरी आंखों में काफी बार धुंधलापन हो जाता है, उसके सत्संग महाराज जी इतने सुना रहे हैं। मुझे कैंसर से रिलेटेड महाराज जी बहुत सत्संग सुना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या रोग है, पर महाराज जी ने बहुत सत्संग सुनाए हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सत्संग सुनाए थे। उस टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में, लेकिन उसके बाद जब से मैंने महाराज जी के सत्संग सुने, थोड़ी दवाई भी करी मैंने, ऐसी बात नहीं, दवाई भी ली थी, बट वो मैंने दवाई पूरी नहीं खाई, 2-3 दिन नहीं खाई और मेरे को ठीक हो गया। लेकिन पेन कुछ अजीब सा ही था वो। तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं नेगेटिविटी, लेकिन महाराज जी सारी नेगेटिविटी खींच लेते हैं, सारा कष्ट हमारा अपने ऊपर ले लेते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ हमें होती है, हम तो वो भी सहन नहीं कर पाते। वो भी महाराज जी हौसला देते रहते हैं कि घबराना कुड़िए, तेरा प्यो सदा तेरे नाल है। और अब तो 2025 के लिए तो महाराज जी इतने अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं संगत जी, कि तेरा ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं तेरे को हर चीज ब्लेस करूंगा, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, खुशियां ही खुशियां होंगी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, आपने 2023 में मैं जब आपसे जुड़ी थी और आज 2025 में यहाँ तक जितने भी टाइम से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भरी है, मेरी सारी नेगेटिविटी आपने खींच ली है। जो थोड़ी बहुत है महाराज वो भी खत्म कर देना, वो भी मेरे गुरु महाराज मुझे इतना पॉजिटिव कर देना कि मैं एक, जैसे ऐसे आज एक थॉट आ रहा था संगत जी कि जैसे गंगा जी श्री हरि के चरणों से बहकर और भोलेनाथ के जटाओं से होती हुई फिर धरती पर आती है, तो हम सब उसमें अपने पाप धोते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने गुरु महाराज जी के चरणों से निकली हुई वो धारा बन जाऊं, कि जो इतनी निर्मल धारा, जैसे कि जिसके अंदर कोई विकार ना हो, और वो जल धारा जहां भी छूती है धरती के जिस अंग को भी छूती है वहां पर हरियाली हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा जीवन हो जाए कि हम जिसके साथ भी जुड़े, जो भी हमारे साथ जुड़े, चाहे वो कोई पशु पक्षी हैं, चाहे कोई इंसान हो, जिस भी रूप में हम किसी की सेवा कर सके करें। और अपने साथ जुड़ने वाले, चाहे कोई सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, चाहे कोई दूर के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, सबको हम गुरु महाराज जी का वो प्रकाश दिखा सके, वो प्रकाश हमारे अंदर से जल के, कि वो पॉजिटिविटी हम गुरु महाराज जी की फैला सके और गुरु महाराज जी के साथ उन्हें जोड़ सके। बाकी तो सब किसी का अपने कर्म होते हैं, गुरु महाराज जी की संगत बनना, ये पता नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने, पर हर किसी को महाराज जी उतना ब्लेस नहीं करते। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ मेरे गुरु महाराज। मेरे में इतनी कमियां, इतनी खोट होते हुए भी आपने पता नहीं क्यों मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया, कैसे जोड़ लिया। इस चीज का मैं आपको जितना शुक्राना कहूँ उतना कम है मेरे पापा जी, उतना ही ज्यादा कम है। आपने मेरी जिंदगी में इतनी कमियां होने के बावजूद मुझे ऐसे खुशियों से भर रहे हो आप, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि बस अब मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे मैसेजेस देते हो, तुझे मैं गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैं नई घड़ी ब्लेस ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैं फोन ब्लेस कर रहा हूँ। पर सच मानो गुरु महाराज, आप आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए वो डेफिनेटली बहुत सुखदाई होने वाली हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ महाराज कि चाहे आप कुछ भी देना, आपके चरणों से दूरी नहीं होनी चाहिए, कि कभी अहंकार ना आए, कभी किसी बात का अहंकार ना हो। उससे अच्छी तो गरीबी, के जो अपने प्रभु से जुड़े रहने की हमें मति देती है। कहते हैं भागवत में माता कुंती ने कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, कि आपके दिए दुख ही अच्छे, क्योंकि दुख में आप साथ रहते हो, सुखों में तो आप जैसे ही सुख के दिन आए आप वापस जा रहे हो द्वारिका। तो वही कुंती माता वाले भाव मैं गुरु महाराज जी के चरणों में रखती हूँ कि गुरुपा, सब कुछ देना, सुख शांति देना, पर अपने से दूरी मत देना बस। चाहे दुख रहे पर
आप रहो पास में। हाँ, ये तो बात सच है कि हम उतने महान नहीं हैं जो उस युग के लोग थे। वो कुछ अलग ही उनकी तपस्या थी, उनका धैर्य था। हम कलयुग के वासी हैं, हमारे में उतना ना धैर्य है ना तप है। हमें तो सिर्फ कुछ अगर मिला है गुरु महाराज तो वो है नाम जप। बस ये आप मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं अपना आलस तोड़ के और सुबह अमृत वेले उठ पाऊं, जो कि आप मुझे पल पल हर क्षण, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है संगत जी कि मैं अमृत वेला नहीं उठ रही हूँ, जो कि महाराज जी मेरे से सेवा मांग रहे हैं। मुझे इतना ब्लेस कीजिए महाराज जी कि मैं अपनी हेल्थ वाइज में ठीक रहूं, तन से मन से, और आपकी बताई सेवा मैं दिल से कर पाऊं महाराज। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, तब भी आप हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हो, इतना प्यार करते हो। सोचिए संगत जी, जिस दिन हम गुरु महाराज जी के सारे वचनों को मानना शुरू कर देंगे तो हमारे महाराज जी हमें क्या नहीं दे देंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो स्वरूप में से साक्षात निकल के हमारे सामने आ जाएंगे, है ना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो सो मच। थैंक यू गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। अगर किसी को इसमें से कोई बात अच्छी लगे तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स दीजिएगा। गुरु महाराज जी आपकी हर अरदास पूरी करें, सबको खुशियां दे, सारी संगत को महाराज जी की ब्लेसिंग सदा मिलती रहे। और अगर किसी को कोई बात अच्छी ना लगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि हर पल मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती रहूँ, बार बार शुक्राना करना चाहती हूँ। महाराज जी आपको कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।